अस्सलाम वालेकुम टू आल संगात, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो? उम्मीद करें ना मेरे सारे भैन भरा ठीक ठाक हो। अल्लाह पाक सारे भरावां दे माल जान इज़्ज़त आबरू हर शे दी हिफाजत फरमाए ते अल्लाह पाक सारे मुसलमानां दियां बच्चियां दे नसीब अच्छे फरमाए। अज जनाब असां गल करसां महंगी और सस्ती भेड़ दे उत्ते। फार्मर हजरात हैं वो कोशिश करे सन महंगा जानवर होवे, अच्छा जानवर होवे, और खासकर जेड़े साडे देहात दे लोग होंदे तो वो कोशिश करें मंडियां दे उत्ते या आसे पासे या सानू फोन करें या किसी होर फार्मर नूं फोन करें और सस्ता तलब करें। इक्को जानवर होंदा है, ओहदी टोटल 3 तो 4 महीनों के विच तो उस जानवर के उत्ते बहार आती है तो वह जानवर डबल कीमत के आता है। जिमें कि एक सुक्की भेद है तो उसकी हाजिर कीमत सेहत के बरकरार है तो 50,000 रुपया। अगर वो प्रैगनेंट थी वैसी तकरीबन 4 तो 4.5 महीना ती पहुँच वैसी तो वह जानवर की कीमत डबल थी वैसी, यानी कि 80,000 तो गिन के लाख रुपए तक उस जानवर की कीमत हो सी। जेड़े घर दे विचों अगर असां जानवर घिंदे पे तो वह जानवर की लाख रुपया कीमत इस वजह तो सी कि क्योंकि वह बंदा सानू ब्रीडर दिखवे सी या वो इतमाद अल्लाह सी बई फलाने ब्रीडर तो क्रॉस थी हुई है। वो जड़ा खरीदार दोस्त हो सी तो उस दे उत्ते 10,000 15,000 रुपया फालतू भर के तो जानवर परचेज कर गिन सी, बशर्ते कि वो सेहत भी बरकरार हो अच्छी हो। जेड़ा जानवर वही जानवर जेड़ा पहले 50,000 रुपए का खलोता आई खुश्क जानवर, वह जानवर जिस टाइम क्रॉस हो गए जानवर लगे गए मंडी के उत्ते तो मंडी के उत्ते जानवर है 80,000 तो गिन के 85,000 रुपए दे अगर सेहत उसकी अच्छी है तो उसका ये रीजन दो सी कि जो अगला बंदा है वो चांस के उत्ते गिन सी इन यार चांस के उत्ते गिन सी जिन्हें असां गिदी आई असां खुश्क करके गिन आया से व्याप क्रॉस करवा के तो पिछली तुम देख सो तो मुंदरा जम खलोता है तो इन यार जनाब वो चांस के उत्ते गिन सी भाई पता नहीं कैसे जमदी है। तो इस वास्ते वो पैसा पूरा न भरे सी कि ये दौर तो सस्ती का रह भी नहीं गया। फार्मिंग का अखराजात या खर्चा दिठा वने तो हुण सस्ते वाला रोवना जोड़ा तो कम थी गया और महंगे वाला रोवना ज़्यादा थी गया। हुण उसका महंगे तो सस्ते का ये महंगे का रोवना नहीं है कि भेद जनाब 4 तो 5 लाख रुपए वाली गिन के तो फार्मर आके जी मैं कुछ बचा, ऐसा नहीं, ये गल नहीं है। असल मसला ये है कि जेडे दोस्त सारे आदे कि असानू कोई 30 तो 35,000 40,000 रुपए पुट्ठे के हिसाब नाल मिल जान तो वो वक्त वो दौर लगा गया। आज तो कोई साल 2 साल 1.5 साल पहले दे विच ना तकरीबन 35,000 34,000 28 27,000 के कमज़ोर जानवर और जोड़ा 35 36 30,000 तक जानवर मिल वैंदा। खुश्क जानवर पूरी जी हालत दे विच, यानी कि इतना सेहतमंद या मोटा नहीं लवा होंदा आई असां आप परचेज करेंदे आसे। मैं आप यार दोस्तों भी गिन के दी ये तकरीबन 30-32,000 की रेंज में। हुण जिहड़ा उह जानवर है मार्केट दे विच, मार्केट जानवर की होंदी है असल जी तो उसकी होंदी है मंडी। अच्छा तो मंडी के विच वो जानवर इस टाइम पहुँच गए 40,000 तो स्टार्टिंग है 50,000 65,000 तो 60-65,000 तक खुश्क जानवर पहुँच गए। जोड़ा 40 तो 45-50,000 तो ये पूरी सेहत का जानवर है और पूरा जियां एक देसी जानवर है। और जोड़ा उस तो थोड़ा जियां बेहतर है जैसा कोई नक मूँह मत्था है तो वो जानवर 60,000 तो प्लस हो गया है मंडिया के। घर के वैसो तो कोई बंदा हथ नहीं लावन देंदा, यानी कि घर मंडी की निस्बत 5 तो गिन के 10,000 रुपए तक महंगा। हुण अगली गल करा कि जोड़ा दोस्त फार्मिंग करेंदा पे, चाहे वह करेंदा पे शहर के चाहे वह करेंदा पे देहात के, मेन मकसद है पहले तो उसकी प्रॉफिट है कि वह जोड़ा अखराजात है तो वह कम आना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर के उत्ते जितना एक भी कम आवे तो कम अज़ कम एक भेड़ उदू 8 महीनों के कम अज़ कम 50,000 रुपया कमा के देवे। 50,000 रुपये 20,000 रुपया कम अज़ कम 15 तो 20,000 रुपया उस जानवर खा वजना है, 30,000 रुपया एक जानवर उसनू बचा के देना है, ठीक हो गया। ये ओवरऑल की गल करें पिया जोड़े जानवर के 2 किड्स आ वड़ते हैं तो वह भी लाजमी गल है कि उत्ते वाही सकता है। और जोड़े जानवर बहुत अच्छा बच्चा दे सकता है 70-80,000 या लाख रुपए का जोड़ा बच्चा अगर फर्ज करो सेल हो सकता है तो वह भी प्रॉफिट के आवड़ा है। लेकिन फार्मर का कम और फार्मर की मेहनत इतनी होवे कि हर भेड़ का बच्चा कम अज़ कम जोड़ा तो 50,000 रुपए का मैक्सीमम सेल होना ही होना चाहिए। उस जी फीमेल आसी वही तो लाजमी गल है फार्मर को 50,000 रुपए की नहीं सेल होने वाली और फार्मर ने उसनू घर भी रखना है। वो जानवर का बोझ भी आप उठावना है, यानी कि 8 महीने उसकी माँ खादा उस तो बाद 3-4 महीने की 3 महीने की लेली थी गई है तो अगर उस ब्रीड की पावनी अगर वह मुस्तकबिल देखो तो फार्मर को प्रॉफिट तो काफ़ी सारी आ गई है। तो अगर वो हाज़री देखे कैलकुलेटर मारे तो वत उसनू वो जी प्रॉफिट आवनी आई हाजिर कीमत या हाजिर उसनू जी बचत आवनी आई तो वो नहीं आई, लाइन के वो उसके कोलू सेफ थी गई है या स्टोर थी गई है, ठीक है। तो कम अज़ कम जोड़ा ना 10 जोड़े दोस्त कोल भेड़ा होवे ना 10 भेड़ा तो वो सारियां क्रॉस थी वन 8 महीना बाद 5 महीना बाद बच्चा देसी 5.5 महीना बाद 2.5 तो 3 महीना बाद बच्चा सेल थी वैंदा। तकरीबन 8 तो 8.5 महीना का पीरियड है। 8 तो 8.5 महीना दे 10 भेड़ा 5 लाख रुपया उसनू मैक्सीमम देवें। अगर 5 लाख रुपया वो मैक्सीमम नहीं कमा सकता तो प्रॉफिट नहीं कमा सकता।
हाँ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੈਂਸ ਗਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਣ 2 2 3 3 4 4 ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਦਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਦਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿਤਨਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਵੀ ਕਿ 30,000 ਦਾ, ਚਾਹੇ ਵੀ ਕਿ 50-60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਜਾਂ 70-70,000 ਦੇ ਵੀ, ਕਿੰਤੂ ਜਿਤਨੇ ਕਾਮਣੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਇਕੱਠੀ ਆਵੜਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ 30 ਤੋਂ 35,000 ਜਾਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਅਗਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਵੇਚਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਬਰੀਡ ਵੀ ਮੈਂ 35 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 35,000 ਦਾ ਸੇਲ ਕੀਤੇ, 35,000 40,000 45,000 ਤੱਕ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾ ਕਿਦਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਵੀ ਸੇਲ थे, यानी कि लास्ट 85,000 90,000 की बचा गया है। तो गल करने का मकसद है कि अगर ओवरऑल इकट्ठा करा जड़ियाँ फीमेल निकलियां तो वह माल दियाँ कढ़ के यानी कि 50,000 ही तकरीबन आप बनता है। 46 तो गिन के 50,000 रुपये तक पर जानवर वो ले लिया तो पैसे कट के तो फार्मर प्रॉफिट वही कमा सकता है कि जोड़ा फार्मर यानी कि अपनी प्रोडक्ट ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭੇ, प्रोडक्ट ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਔਰ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸਾਂ, ਅਗਰ ਉਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੋਸਨ। ਅਖਰਾਜਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮੇਤ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਵੇ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵੇਸਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਾਨਵਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ प्रोडक्ट भी अच्छी देवे। ठीक है, अगर हम 50,000 रुपये का असा एक देसी भेड़ का या क्रॉस वाली भेड़ का 50-60,000 55,000 रुपये का अगर बच्चा बेचना है तो उस वास्ते सानू मंडी दू 40-50 या 60-70,000 वाला ले ला घेन के असां बच्चा ना सेल कर सकते, या अड़ोस पड़ोस के किसी रेवड़ वाले दे नाल जिहड़ा छतरा या लेला वधा उसी तो उस कोली असां करवा के देसी भेड़ का बच्चा 50,000 रुपये का 60,000 का ना वेच सकते। उस वास्ते सानू यानी कि 10 भेडां एक पलड़े दी च पाओ। अगर जिहड़ा दोस्त फार्मिंग करना पे तो 10 भेडां के बराबर दे विच उसका जिहड़ा ब्रीडर है तो उसनू एक पलड़े दे विच पाओ। ठीक है, क्योंकि कंप्रोमाइज़ जी है तो सिर्फ तुम फीमेल उत्ते कर सकते हो, मेल उत्ते कदा ना कीता करो। हुण दोस्त सादे होंदे सानू भी राबता करने असां मंडियां दे विच भी दे दें चंगे सादे अपने इलाके दे विच जिहड़ी आखी डिठी गल है तो लोग वैसी मंडियां दे विच जी मैं इंज नाका ला घेना है तो मैं इंज ते बड़ी लंबाण है तो ये वो है तो बाद दे विच उहा दे दें कि सोटी भी आई वधे होंदे और कितनी अरसा थी गई सोटी अजे तो उन्होंने सटीजी कोनी साल के 12 महीने उन्हें भावें बारू चराई लभे ना लभे उन्हें सोटी चा के टुरे वधन तो यानी कि उन्हें 40,000 तो उत्ते टप्पण वाली सोच भी उन्होंने कोनी। उस तो तले 25-30 पहले नंबर पर तो भेडां सूनियां वधियां हुसन दा बच्चा बस महीने का तो 20 दिहाड़ां का तो 25 दिहाड़ां का तो 1.5 महीने का जी बस 20,000 का तो 25,000 का तो 30,000 रुपये का वेची आसन। ठीक है, इंज भी नहीं होंदी, कम अज़ कम जानवर नूं 3 महीने उहदा जिहड़ा हक है मिल के उसनूं पिलवाओ और दूसरे नंबर पर उसनूं थोड़ा बहुत होर मजीद वंडा भी खवाओ, उसकी सेहत भी अच्छी होवे, माँ का मिल्क भी पूरा पी गिने। जेडे बंदे अग्गां गिन के पूरा साल रखना है कम अज़ कम उस तुहानूं अगर पैसे दे के गए उस अपना अखराजात कढ़ के तो उन्होंने कोई साल बाद कुछ बच्चे तो सही उसका मुस्तकबिल मिल के तो वो मिल्क जो उस पूरा पी के नहीं गया तो उस अग्गां वांज के खट्टियां करें। 30% फार्मर ऐसे हैं कि जो बच्चा छोटा घिन के अग्गां वांज के मिल्क पिलवा गिन। 70% ऐसे हैं कि कोई बंदा मिल्क नहीं पिलवांदा, दुध उन्होंने नहीं पिलवांदा तो इस करके वो जानवर चाड़ा मोटा तो थी वैंदा तेरी कमर सट वैसी जी असल जानवर जिथे वांज के पहुँचना उस उत्थे वो जानवर नहीं पहुँच सकता। तो फार्मर हजरात दे अगू ये गुजारिश है कि कम अज़ कम जो ना बच्चे पूरा मिल्क पीवन दिता करो। ब्रीडर जोड़ा है तो अच्छे तो अच्छा रखे सो तो तुहानूं कोई चीज़ बचन लगी है, वरना तुहानूं कोई चीज़ नहीं बचन लगी। और इस चीज़ नूं ज़हन दे विच रख के टुरना है कदा वास्ते अगर तुसां एक सूआ गिन आओ 8 तो 8.5 महीना का पीरीयड है, अगर 8 तो 8.5 महीना दे तुहाडी एक भेड़ 50,000 रुपया अगर तुहानूं नहीं दे रही तो तुहानूं उस फार्मिंग दे कोई चीज़ का फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, 30,000 रुपया 8 महीना दे विच तुसां उसदियां मेंगणा भी मिलणियां। ठीक है, उसनूं अंदर बाहर भी बंधना है, उसकी दवाई दारू भी करनी है, उसकी टीका गोली भी करनी है, पट्ठे भी वढ़ के आने हैं, मुलाजिम की तनख्वाह का हिसाब भी करना है, सारा कुछ करना है। ठीक है, भावें चाहे तुम आप करेंदे पे हो 100 जानवर ही तुम आप संभलेंदे पे हो कि मैं ही आप संभलेंदा पिया। ठीक है, पसीने देते पे हो, ये दिहाड़ी मजदूरी वाले बंदा ही होंदा है, तनख्वाह वाला बंदा ही होंदा है, लेकिन आप भी विच नाल भाई द्रोक लगी होंदी है। तो गल करन दा मकसद ये है कि जितना एक गुड़ उतना ही मिठा। ठीक है, हर भेड़ का तुसां कोशिश करनी है कि 50,000 रुपये का कम अज़ कम बच्चा सेल करना है, उस तो तले वाला बच्चा तुसां सेल नहीं करना। 50,000 55,000 रुपये का बच्चा सेल करने वास्ते अगर देसी भेड़ां तुहाडे कोल सस्तियां भेड़ां हैं तो उन्हां दे विच कम अज़ कम जिहड़ा तां ब्रीडर तुहाडे कोल अच्छे तो अच्छा होवे, ब्लड लैन वाला जानवर होवे, जिहड़ा आवन वाली तुहाडी प्रोडक्ट अच्छी थी वे, जिहड़ियां फीमेल थी वन आवन वाले टाइम दे विच जिहड़ी फीमेल हैं तो उन्हां दे अगू जिहड़े ब्रीड आवे तो कम अज़ कम पहलियां भेड़ां अगर 50,000 का बच्चा वेचे तो वो भेड़
भेड़ा कम से कम 60 65 70 हज़ार रुपए का बच्चा विचे सन तो तुहानू कुछ बचन लगी है, वरना उस तो बेहतर है कि फार्मिंग में छोड़ो, फार्मिंग करने का कोई फायदा नहीं। उम्मीद करें आज की वीडियो आई उसी दोस्तों पसंद, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तब तक दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।